हीट का पहला क्लास में हमने डिस्कस किया थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जब भी हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का पोजीशन फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड का मतलब रेस्ट में नहीं रहते हैं, वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऑसिलेट करते रहते हैं। और जब भी हम कोई सॉलिड को गर्म करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है। सो एज ए होल सॉलिड एक्सपेंड करता है। सो सॉलिड का जो ये एक्सपेंशन है ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट इन द सेंस, अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मतलब उसका प्रॉपर्टीज तीनों डायरेक्शन में, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक्स वाई जेड में सेम है। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं, अगर आप कंप्यूटर में हैं, कोई इमेज को आप देख रहे हैं, उसको अगर आप 1.2 टाइम्स जूम कर देते हैं तो वो सभी तरफ इक्वली मैग्नीफाई होता है। उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर गर्म करते हैं और मटेरियल आइसोट्रोपिक है, यानी कि प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम है, तो इक्वली एक्सपेंड सभी तरह होता है। एक डिस्क है, डिस्क है सपोज, डिस्क में एक कैविटी है, तो अगर इसको आप हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है और प्रोपोर्शनेटली एक कैविटी का साइज भी बढ़ जाता है। उसी तरह स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, उसको गर्म करते हैं तो स्फीयर एक्सपेंड करता है, प्रोपोर्शनेटली उसके अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो हम आज बेसिकली आइसोट्रोपिक मटेरियल का बात करेंगे, जिसका एक्सपेंशन जो है सभी डायरेक्शन में, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक्स वाई जेड सेम है। पहले हम शुरू करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये एक रॉड है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, सपोज इसका इनिशियल लेंथ L0 है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसका लेंथ चेंज हो जाता है। तो जो चेंज इन लेंथ है, जिसे हम डेल्टा L डिनोट करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जाहिर है कि इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा टेम्परेचर चेंज। इनिशियल टेम्परेचर सपोज T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, सो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं इक्वालिटी के लिए, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो इसको अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऐसा कुछ डेफिनेशन है, और इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन है। तो कोई भी रॉड है जिसका लेंथ, इनिशियल लेंथ L0 है, आपने टेम्परेचर डेल्टा T हीट किया, तो फाइनल लेंथ अगर आप लेना चाहते हैं तो इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। सीधा अगर आप फाइनल लेंथ निकालना चाहते हैं, ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। अल्फा का वैल्यू जो है बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए ये जो है ऑर्डर 10⁻⁻5 होता है। तो एक रॉड लेते हैं जिसका लेंथ सपोज 10 मीटर है, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर है। अल्फा को 10⁻⁻5, ये अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट 10⁻⁻5 नहीं है, 1.2, 1.3 या 1.5 इंटू 10⁻⁻5 इस तरह कुछ। एक हमने एक रॉड लिया जिसका लेंथ 10 मीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर है, 1 प्लस अल्फा, सपोज चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन एक ही बात होता है। तो ये इसको हम अगर लेते हैं तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? फाइनल लेंथ जो है आपका 1000 प्लस ये 3 2, कितना हो गया? 1000 हो गया, और ये कितना? 1, मतलब 1 सेंटीमीटर चेंज इन लेंथ। 1000 सेंटीमीटर लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किए, चेंज इन लेंथ जो है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। परसेंटेज अगर आप निकालते हैं चेंज इन लेंथ
1 है बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, यानी कि 1.1%। सो हमने काफ़ी टेम्परेचर चेंज किया, 100 डिग्री चेंज किया, बट चेंज इन लेंथ जो है 0.1%। इसीलिए मोस्ट ऑफ जब आप सर्दी से गर्मी जाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ दी मेटल जो होता है, मेटल का जो सब्सटेंसेस होता है उनका वॉल्यूम चेंज होता है या लेंथ चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता क्योंकि चेंज जो है बहुत कम होता है। कहीं कहीं आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपका दरवाजा का फ्रेम अगर स्टील का बना होगा या फिर दरवाजा खुद स्टील का बना होगा तो जो है समर और विंटर में फिटिंग ठीक नहीं बैठता होगा। जहां जहां स्टील बैठा होगा वहां फिटिंग ठीक नहीं बैठता। सो नेक्स्ट लेते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया के भी ऐसा है, चेंज इन एरिया जो है वो डिपेंड करेगा इनिशियल एरिया, चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सो इसका जो डेफिनेशन होगा चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये है कोफिशिएंट ऑफ एरिया और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सो फाइनल एरिया जो है इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो एरिया एक्सपेंशन यूजुअली हम प्लेन बॉडी लैमिनार्स के लिए यूज करते हैं और सॉलिड बॉडीज के लिए हम चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ जो कांस्टेंट है वो गामा, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो लीनियर बॉडी के लिए हम ऑफन चेंज इन लेंथ की बात करते हैं, प्लानर बॉडी के लिए चेंज इन एरिया की बात करते हैं और सॉलिड बॉडी के लिए चेंज इन वॉल्यूम के लिए बात करते हैं। डेंसिटी भी चेंज होता है, डेंसिटी चेंज का अगर आपको इक्वेशन चाहिए, डेंसिटी का क्या डेफिनेशन है, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो वॉल्यूम जो है मास बाय डेंसिटी। कोई चीज को अगर आप गर्म करते हैं मास चेंज नहीं होता है तो मास सेम रहेगा, डेंसिटी चेंज हुआ। इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है और ये फाइनल डेंसिटी रो है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो मास कट जाएगा, सो फाइनल डेंसिटी हो जाता है रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज के लिए अगर आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं फाइनल डेंसिटी तो ये इक्वेशन यूज कीजिए। सो हम एक आइसोट्रोपिक मटेरियल लेते हैं जिसमें हम अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन निकालते हैं। सो पहले निकालते हैं बीटा और अल्फा का रिलेशन। इसके लिए हम एक मेटल प्लेट लेते हैं, स्क्वायर मेटल प्लेट, जिसका इनिशियल साइड लेंथ जो है A0 और इसको हम हीट करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी में। सो इनिशियल एरिया जो है आपका A0 स्क्वायर है और फाइनल एरिया जो है आपका फाइनल साइड सपोज ये है A स्क्वायर। सो फाइनल एरिया जो होता है इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और फाइनल लेंथ जो होता है इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर। तो एक्सपेंड कर देते हैं A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू A0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो है 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। सो 10 टू द पावर -10 जो एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। सो एक छोटा क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ A0 जो है A स्क्वायर के साथ कट गया और इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 1 कट जाएगा
सो बीटा जो है अप्रोक्सीमेटली 2 अल्फा आ गया। अब हम रिलेशन निकालेंगे गामा और अल्फा के बीच। इस बार स्क्वायर प्लेट नहीं लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं जिसका साइड जो है A0 है इनिशियली, यानी कि वॉल्यूम जो है आपका A0 क्यूब हो गया। अब इसको हम हीट किए, फाइनल वॉल्यूम V हो गया और फाइनल साइड A हो गया, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है आपका A क्यूब हो जाएगा। सो फाइनल वॉल्यूम V इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा T, और ये जो है A0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ये होल क्यूब हो जाएगा। सो V 1 प्लस गामा डेल्टा T A0 क्यूब 1 प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस एक B क्यूब। A प्लस B होल क्यूब का फार्मूला यूज किए, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। सो यहाँ V कट जाएगा, और जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था अल्फा बहुत छोटा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट करेंगे। सो ये 2 टर्म रह जाएगा। सो गामा जो है आपका 3 अल्फा। सो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जिसका एक्सपेंशन सभी डायरेक्शन में अगर सेम है तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन है गामा इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। एक हॉलो स्फीयर है जिसका वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम 1000 सीसी है, और अल्फा दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर चेंज जो है आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा गया व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर क्वेश्चन में हॉलो स्फीयर दिया गया है। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कशन किया था, अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो जो एक्सपेंशन है सभी डायरेक्शन में सेम होता है। सो चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, फॉर्मूला सेम रहता है। सो चेंज इन वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। सो इनिशियल वॉल्यूम हमें 1000 सीसी दिया गया है, गामा यानी कि 3 अल्फा, इसका 3 गुना 3.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 50। सो ये हमारा हो जाएगा, सो दिस इज 18.034 इंटू 10⁻⁻1। सो ये हो गया आपका 1.8 सीसी। ये है चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सो पहला केस हम लेते हैं मेटेलिक स्केल। जो स्केल आप यूज करते हैं वो इंसुलेटर होना चाहिए, वुड का या प्लास्टिक का होना चाहिए। लेकिन अगर आप में से कोई मेटल स्केल यूज करते हैं तो उसका रीडिंग जो है करेक्ट नहीं होगा। सपोज एक मेटल स्केल है जिसका एक डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, 2 डिवीजन 2 सेंटीमीटर, इस तरह से, और ये जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड में कैलिब्रेट हुआ है, यानी कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड में एक डिवीजन का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो हायर टेम्परेचर में क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ये जो 1 यहां होना चाहिए था, अब ये एक्सपेंड कर गया, इधर आ गया। ये 2 जो यहां होना चाहिए था एक्सपेंड कर गया, इधर आ गया। तो यहां दिखा तो रहा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं है, ज्यादा है। तो इसको यूज करके सपोज आप एक पेंसिल मेजर करते हैं, ये पेंसिल है, इसको आपने मेजर किया और ये L डिविजन्स दिखा रहा है, L डिविजन्स दिखा रहा है, तो हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये L सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि एक डिवीजन अब 1 सेंटीमीटर नहीं है, ज्यादा हो गया। सो अगर L डिविजन्स दिखा रहा है तो लेंथ हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो कोई भी स्केल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कैलिब्रेटेड है, और अगर आप उसको मेटेलिक स्केल अगर है और इसको अगर आप हायर टेम्परेचर में यूज कर रहे हैं, तो जो डिविजन्स आप रीड कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हर डिवीजन का वैल्यू बढ़ चुका है। तो आप जितना डिवीजन रीड कर रहे हैं एक्चुअल लेंथ जो है इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा।
सो हायर टेम्परेचर में जो रीडिंग है वो कम दिखाता है। उसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो 1 सेंटीमीटर इधर था, इधर होना चाहिए था, अब इधर आ जाता है। 2 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए था, इधर आ जाता है। तो एक एक डिवीजन का वैल्यू 1 सेंटीमीटर नहीं है। अगर आप L डिविजन्स रीड कर रहे हैं तो वैल्यू जो है कम है। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम में एक बॉब सस्पेंड हुआ रहता है एक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग इंसुलेटर है। तो आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं। टाइम पीरियड जो होता है आपका 2π√L/g से T0 है इनिशियल टाइम पीरियड। सो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो थ्रेड जो है इंसुलेटर है, इसका कोई चेंज इन लेंथ नहीं होता है। सो टाइम पीरियड सेम रहता है। लेकिन अगर ये थ्रेड को आप मेटल का लेंगे, थिन स्ट्रिंग लेंगे जो मेटल का, तो मेटल का लेंथ चेंज होता है, हेंस टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। सो ये जो वायर लेंगे आप, बॉब को एक वायर का, मेटेलिक वायर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड बदल जाता है, बिकॉज लेंथ बदल जाता है। सो अब नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। सो डिवाइड कर दीजिए, T/T0 इक्वल टू √L/L0। सो L क्या होता है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T/L0, यानी कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का पावर हाफ। सो अल्फा का वैल्यू जो है बहुत स्मॉल होता है, हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम कुछ ऐसा होता है। बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x टू द पावर n। अगर n नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होता है 1 प्लस nx/1 फैक्टोरियल n इंटू n-1x²/2 फैक्टोरियल, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी होता है। सो बाइनोमियल थ्योरम जब आप यूज करते हैं, n नेगेटिव या फ्रैक्शन है और x 1 से कम है, तो इस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो यहां पर हमारे लिए जो पावर है वो फ्रैक्शन है, और ये अल्फा बिकॉज बहुत छोटा है तो ये 1 से कम है, और इनफैक्ट 1 से बहुत कम है। अगर 1 से बहुत कम है, जैसे कि इस केस में, हमारा केस में है बहुत ज्यादा कम है, तो सिर्फ हम 2 टर्म यूज कर सकते हैं। ये हायर टर्म x², नेक्स्ट वाला x³। सो बिकॉज अल्फा -5 है, ये -10, नेक्स्ट वाला -15। सो बहुत छोटे टर्म्स है, उनका एडिशन को हम छोड़ सकते हैं। सो सिर्फ 2 टर्म लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा T। जिसको आगे बढ़ाते हैं, सो T/T0 -1 इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा T। सो T minus T0/T0 equal to half alpha delta T. So T minus T0, that is change in time period, is equal to half alpha delta T into initial time period. So ये change in time period का फार्मूला है। Change in time period is half alpha change in temperature initial time period. इसको हम एक और तरीका से भी कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। डेरिवेटिव जो है अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर एक कोई भी एक वेरिएबल है, सपोज y, किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर, इस तरह से n कोई नंबर है और k कांस्टेंट है। सो इस तरह का अगर कोई रिलेशन है और अगर चेंजेस स्मॉल है, से लेस देन 4%, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा y/y इक्वल टू n डेल्टा x/x। स्मॉल चेंजेस के लिए से अराउंड 4% तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चेंजेस है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, एरर जो है ज़्यादा हो जाएगा। सो हमारा इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड जो था 2π√L/g, यानी कि t जो है प्रोपोर्शनल है L का पावर हाफ के साथ, बाकी सब कांस्टेंट है। 2π कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, रूट मतलब पावर हाफ हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा T/T इक्वल टू, इसका पावर हाफ है, हाफ डेल्टा L/L, यानी कि डेल्टा T/T इक्वल टू हाफ डेल्टा L जो है L अल्फा
डेल्टा टी बाई एल। सो चेंज इन टाइम पीरियड जो है हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू इनिशियल टाइम पीरियड। सो हम डेरिवेटिव यूज करके भी निकाल सकते हैं। सो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर आप यूज करते हैं जहां पर आपको स्मॉल चेंजेस जरूरत है, से अराउंड 4% से कम है, तो आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये दिया गया है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर का आपको अल्फा दिया गया है से 10⁻⁻⁵, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर दिया गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और पूछा गया अगर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड में एक करेक्ट रीडिंग दिखाता है और टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो एक दिन में वो जो पेंडुलम है कितना समय गेन करेगा या लूज करेगा। तो पहले देखते हैं गेन करता है या लूज करता है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2π√L/g। सो टेम्परेचर जब बढ़ता है लेंथ बढ़ जाता है, लेंथ अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ा इसका मतलब ज्यादा समय लेता है, यानी कि पेंडुलम जो है धीरे चल रहा है, यानी कि इट इज लूजिंग टाइम। कितना लूज करेगा यहां डाल दीजिए। ये एक टाइम पीरियड के लिए निकाले हैं, क्या कोई भी टाइम पीरियड के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर रिलेशन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी इंटरवल के लिए। तो यहां डाल देते हैं हाफ अल्फा है 10⁻⁻⁵, चेंज इन टेम्परेचर 20, वन डे दैट इज 24 इंटू 60 इंटू 60 दैट इज 86400। सो ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 8.64 सेकेंड्स। सो इतना टाइम लूज करेगा वो सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप लेते हैं। एक स्ट्रिप है, दो मेटल से बना हुआ है। इनिशियली दोनों का लेंथ L0 है। एक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और दूसरा का अल्फा 2 है। मान लेते हैं अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से। सो जब हम इसको हीट करेंगे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। सो ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम एक्सपेंड करेगा, तो ये जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ एक आर्क टाइप हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि ये जो आर्क टाइप बन गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। थिकनेस बहुत स्मॉल दिया गया है, सपोज d दिया गया है। सो आउटर रेडियस से r है और थिकनेस स्मॉल दिया गया, तो इसका जो चेंज इन थिकनेस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये जो थिकनेस d है इसका भी थोड़ा चेंज होगा, बट कंपेयर टू लेंथ अगर ये कम है तो इसका चेंज को हम छोड़ सकते हैं। सो इनर साइड का रेडियस हो जाएगा r - d। सो बाहर साइड का लेंथ सपोज L2 है, अंदर साइड का लेंथ L1 है और यहाँ का टेम्परेचर थीटा है रेडियन में। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, r थीटा, यानी कि बाहर का जो लेंथ है वो हो जाएगा r थीटा, अंदर का जो लेंथ है डिवाइड कर देते हैं, अंदर का लेंथ जो है r - d इंटू थीटा, तो थीटा कट जाएगा। हमें निकालने के लिए कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो स्ट्रिप बेंड हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा गया। कैसा निकाल सकते हैं? यहां से अगर हम r को हटा देंगे, r को कैसा हटाएंगे? सब्सट्रैक्ट करने से r हट जाता है। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं r हट जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंट का मतलब एडिशन, डिविडेंडो का मतलब सब्सट्रैक्शन। सो जो ऑपरेशन आपने एक साइड किया, दूसरा साइड भी सेम करना पड़ेगा। आपने राइट साइड में किया क्या? न्यूमरेटर को सेम रखा, न्यूमरेटर को सेम रखा L2, न्यूमरेटर को सेम रखा। डिनोमिनेटर को आपने क्या किया? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
सो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहां R कट जाएगा। L2 होता है इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और L1 होता है L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। यहां से R निकल गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो L0 कट जाएगा, ऊपर में रह जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, नीचे में यहां D था R बाई डी। सो नीचे में L0 कट गया, आपका नीचे में आ गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये आ गया, ये हो गया R बाई डी, यानी कि R हो जाएगा इंटू डी। अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻5 के आसपास होता है। सो स्मॉल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो R निकल जाता है D बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। सो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। नेक्स्ट एक केस लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है। एक मेटेलिक रॉड है जो फिक्स है, दो रिजिड सपोर्ट्स में फिक्स्ड। रिजिड सपोर्ट्स, रिजिड का मतलब नॉट डिफॉर्मेबल। एक्सटर्नल फोर्स जितना भी अप्लाई कर लीजिए, जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, उसे हम रिजिड कहते हैं। तो ये रॉड है, इसको फिक्स कर दिया दो रिजिड सपोर्ट्स में, और हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, से डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज इंक्रीज इन टेंशन इन द रॉड। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा। ये जब एक्सपेंड करेगा, ये सपोर्ट को पुश करेगा। ये सपोर्ट को पुश किया, सपोर्ट इसको पुश करेगा। सो यहां दो चीज हो रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, ये एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है, इन द प्रोसेस ये सपोर्ट को पुश कर रहा है, सपोर्ट्स भी इसको पुश कर रहा है। तो दोनों को अगर हम अलग अलग देखें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक्सपेंड करेगा। कितना एक्सपेंड करेगा, चेंज इन लेंथ जो है आपका इनिशियल लेंथ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, ये फोर्स के चलते इसमें एक कंप्रेशन आएगा, जिसको हम यंग्स मॉडुलस से निकाल सकते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया बाय स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो यहां से चेंज इन लेंथ जो है आपका FA/YL ये आ जाता है। तो ये जो इसका नेट चेंज इन एक्सपेंशन जो है नहीं है, जीरो है। मतलब टेम्परेचर चेंज के चलते जितना इंक्रीज हो सकता था, फोर्स बाय सपोर्ट्स के चलते उतना डिक्रीज हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो फेनोमेना एक साथ हो रहा है, अगर दोनों अलग अलग होता तो क्या इफेक्ट हो सकता था, फाइनली हम सम अप करेंगे। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, नो चेंज इन लेंथ। खाली टेम्परेचर चेंज होता तो इंक्रीज इन लेंथ इतना होता, खाली फोर्स होता तो डिक्रीज इन लेंथ इतना होता। बिकॉज देयर इज नो चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर चेंज के लिए जितना इंक्रीज हो सकता था, फोर्स के चलते उतना डिक्रीज हो रहा है। सो ये टेम्परेचर चेंज के लिए जितना हो सकता था, इसके लिए उतना डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है आपका अल्फा डेल्टा थीटा, एल अल्फा डेल्टा थीटा, और ये जो है FL/AY। सो फोर्स बाय सपोर्ट जो है YA अल्फा डेल्टा थीटा। सो एक रॉड है, रॉड के अंदर में जो फोर्स है उसको हम टेंशन यूजुअली कहते हैं। सो चेंज इन टेंशन T लिख सकते हैं, YA अल्फा डेल्टा थीटा। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते एक रॉड नहीं है, दो है, दो रॉड। इसका लेंथ L1 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, एरिया A1 है, और यंग्स मॉडुलस Y1 है। उसी तरह इसका लेंथ L2 है, अल्फा 2 A2 Y2, और ये रिजिड सपोर्ट्स।
आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा थीटा और आपको टेंशन निकालना है। तो इस बार भी हमारा आर्गुमेंट वही रहेगा, खाली टेम्परेचर चेंज रहता तो पहला का लेंथ इतना इंक्रीज होता, दूसरा का लेंथ इतना इंक्रीज होता। बिकॉज देर इज नो चेंज, सो सपोर्ट का जो फोर्स है, जिसको आप टी भी लिख सकते हैं, उसके चलते डिक्रीज इन लेंथ जो है सेम अमाउंट होगा। सो ये हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा F बाई A1 Y1 L1 प्लस F बाई A2 Y2 L2। तो यहाँ से हम F फंक्शन बना सकते हैं, कितना हो जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 होल डेल्टा थीटा बाई L1 A1 Y1 प्लस L2 A2 Y2 से फाइनली टेंशन होगा। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं कि इसका फाइनल लेंथ कितना होगा, ये पहला रॉड का। सो इसका फाइनल लेंथ कितना होगा, इनिशियल लेंथ प्लस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज माइनस डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स बाय सपोर्ट्स। सो ये हो जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा FL1 बाई A1 Y1। सो F का वैल्यू अगर हम यहां डाल देते हैं तो ये निकल जाएगा। सो यहां पर हमने रॉड को दो फिक्स सपोर्ट के बीच में रखा और इसका एक्सपेंशन होने से रोका, क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट्स है वो रिजिड है। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इसको अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंशन को रोकने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर चेंज इन एक्सपेंशन जीरो है, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज के लिए जितना एक्सपेंशन हुआ होगा, प्रेशर के लिए उतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। सो टेम्परेचर चेंज के लिए चेंज इन वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा थीटा, और प्रेशर के लिए जो हमने प्रेशर P अप्लाई किया, इसके लिए डिक्रीज इन वॉल्यूम कैसा निकालेंगे, बल्क्स मॉडुलस यूज करेंगे। बल्क्स मॉडुलस आपको मालूम है, वॉल्यूम स्ट्रेस यानी कि चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी कि डेल्टा P अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा V नेगेटिव है। ये मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव लेना है, और ये जो क्वांटिटी है ये दोनों का साइन ऑपोजिट है, इसलिए सामने में अगर एक माइनस लगा दूं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है डेल्टा P V डेल्टा P बाई B। सो V डेल्टा P बाई B। सो इतना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इतना प्रेशर अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसका कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। सो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो ये हीट का दूसरा क्लास था जिसमें हमने आज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे।